राधे कृष्ण राधे कृष्ण। त्रिरात्र तुलसी व्रत की विधि और महिमा। नारद जी बोले, भगवान आपकी कृपा से मैंने तुलसी के महात्म्य का श्रवण किया। अब त्रिरात्र तुलसी व्रत का वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, विद्वान तुम बड़े बुद्धिमान हो, सुनो यह व्रत बहुत पुराना है। इसका श्रवण करके मनुष्य निश्चय ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। नारद, व्रत करने वाला पुरुष कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को नियम ग्रहण करे, पृथ्वी पर सोए और इंद्रियों को काबू में रखे। त्रिरात्र व्रत करने के उद्देश्य से वह सोच स्नान से शुद्ध हो, मन को संयम में रखते हुए प्रतिदिन रात को नियम पूर्वक तुलसी वन के समीप शयन करें। मध्याह्न काल में नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करके विधि पूर्वक देवताओं और पितरों का तर्पण करें। इस व्रत में पूजा के लिए लक्ष्मी और श्री विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा बनवानी चाहिए तथा उनके लिए 2 वस्त्र भी तैयार करा लेने चाहिए। वस्त्र पीत और श्वेत वर्ण के हों। व्रत के आरंभ में विधि पूर्वक नवग्रह शांति कराएं। उसके बाद चरु पकाकर उसके द्वारा श्री विष्णु देवता के प्रीति के लिए हवन करें। द्वादशी के दिन देव देवेश्वर भगवान की यत्न पूर्वक पूजा करके विधि के अनुसार कलश स्थापन करें। कलश शुद्ध हो और फूटा टूटा ना हो। उसमें पंचरत्न, पंच पल्लव तथा औषधियाँ पड़ी हों। कलश के ऊपर एक पात्र रखें और उसके भीतर लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजमान करें। फिर वैदिक और पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए तुलसी वृक्ष के मूल में भगवत प्रतिमा की स्थापना करें। तुलसी की वाटिका को केवल जल से सींचें। फिर देवाधिदेव जगत गुरु भगवान को पंचामृत से स्नान कराकर इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रार्थना मंत्र। यो अनंत रूपो अखिल विश्वरूपो गर्भोदके लोक विधि में बिभ्रति प्रसीदता में से सदेव देवो यो मायया विश्वकृदेव रूपी। जिनके रूप का कहीं अंत नहीं है, संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो गर्भ रूप आधारभूत जल में स्थित होकर लोक सृष्टि का भरण पोषण करते हैं और माया से ही रूपवान होकर समस्त संसार की सृष्टि करते हैं, वे देव देव परमेश्वर मुझ पर प्रसन्न हो। आवाहन मंत्र। आगच्छाच्युत देवेश तेजोरासे जगतपते सदैव तिमिरध्वंसिस्त्राहि माम भवसागरात्। हे अच्युत, हे देवेश्वर, हे तेजपूर्ण जगदीश्वर, यहाँ पधारिए। आप सदा ही अज्ञान अंधकार का नाश करने वाले हैं। इस भव सागर से मेरी रक्षा कीजिए। स्नान मंत्र। पंचामृतेन सुस्नानतस्तथा गंधोदकेन च गंगादीनाम च तोयेन स्नातो अंतः प्रसीदतु। पंचामृत और चंदन युक्त जल से भली भांति नहाकर गंगा आदि नदियों के जल से स्नान किए हुए भगवान अनंत मुझ पर प्रसन्न हो। विलेपन मंत्र। श्रीखंडा गुरु कर्पूर कुमकुम आदि विलेपनम भक्तया दंततमया घेनयम लक्ष्मया सह गृहान वै। हे भगवान, मैंने चंदन, अर्गजा, कपूर और केसर आदि का सुगंधित अंगराग भक्ति पूर्वक अर्पण किया है। आप श्री लक्ष्मी जी के साथ इसे स्वीकार करें। वस्त्र मंत्र। नारायण नमस्तुते नरकार्णवतारं त्रैलोक्याधिपते तुभ्यं ददामि वसनं शुचि। नरक के समुद्र से तारने वाले नारायण, आपको नमस्कार है। त्रिलोकीनाथ, मैं आपको पवित्र वस्त्र अर्पण करता हूँ। यज्ञोपवीत मंत्र।
दामोदर नमस्ते अस्तु त्राहि माम भवसागरात् ब्रह्मसूत्रम मया दत्तम गृहान पुरुषोत्तमम्। दामोदर आपको नमस्कार है, भव सागर से मेरी रक्षा कीजिए। पुरुषोत्तम मैंने ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवीत अर्पण किया है, आप इसे ग्रहण करें। पुष्प मंत्र। पुष्पाणि च सुगंधिनी मालतयादिनी वै प्रभो मया दत्तानि देवेश प्रीतितः प्रतिगृह्यताम्। हे प्रभु, मैंने मालती आदि के सुगंधित पुष्प सेवा में प्रस्तुत किए हैं, देवेश्वर आप इन्हें प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करें। नैवेद्य मंत्र। नैवेद्यम गृह्यताम नाथ भक्ष भोजये समन्वितम् सर्वैरसैषु सम्पन्नम गृहान परमेश्वर। हे नाथ, भक्ष्य भोज्य पदार्थों से युक्त नैवेद्य स्वीकार कीजिए। परमेश्वर यह सब रसों से संपन्न है, इसे ग्रहण कीजिए। तांबूल मंत्र। पुगानि नागपत्राणि कर्पूरसहितानि च मया दत्तानि देवेश तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। हे देवेश्वर, मैंने सुपारी, पान के पत्ते और कपूर आपकी सेवा में भेंट किए हैं, आप यह स्वीकार कीजिए। तत्पश्चात भक्तिपूर्वक धूप, अगर तथा घी मिलाया हुआ गुगुल इनकी आहुति देकर भगवान को सुंघाए। इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ, एकाग्रचित हो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने तथा तुलसी वन के समीप नाना प्रकार का दीपक सजाना चाहिए। चक्रधारी देवादिदेव विष्णु को प्रतिदिन अर्घ्य भी देना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए नवमी को नारियल का अर्घ्य देना उत्तम है। धर्म, काम और अर्थ तीनों की सिद्धि के लिए दशमी को बिजोरे का अर्घ्य अर्पण करना उचित है तथा एकादशी को अनार से अर्घ्य देना चाहिए। इससे सदा दरिद्रता का नाश होता है। नारद बांस के पात्र में सप्तधान्य रखकर उसमें 7 फल रखे, फिर तुलसी दल, फूल एवं सुपारी डालकर उस पात्र को वस्त्र से ढक दे। तत्पश्चात उसे भगवान के सम्मुख निवेदन करे। विपेंद्र, अर्घ्य निम्नांकित मंत्र से देना चाहिए, इसे एकाग्रचित होकर सुनो। अर्घ्य मंत्र। तुलसी सहितो देव सदा संखेत संयुतम गृहाद्य अर्घ्य मया दत्तम देव देव नमोस्तुते। हे देव, आप तुलसी जी के साथ मेरे दिए हुए इस शंख युक्त अर्घ्य को ग्रहण करें। देव देव आपको नमस्कार है। इस प्रकार लक्ष्मी सहित देवेश्वर भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत की पूर्ति के निमित्त उन देव देवेश्वर से प्रार्थना करें। उपोषितो अहम देवेश काम क्रोध विवर्जितः वर्तेनानेन देवेश तमेव शरणं मम। गृहीते अस्मिन् वर्ते देव यद् पूर्णं कृतं मया सर्वं तदस्तु सम्पूर्णं त्वत्प्रसाद अर्जनार्दन। नमः कमलपत्राक्ष नमस्ते जलसायिने इदं व्रतं मया चेनं प्रसादात् तव केशव। अज्ञानतिमिरध्वंसिन वर्तेनानेन केशव प्रसाद सुमुखो भूत्वा ज्ञानदृष्टो भव। हे देवेश्वर, मैंने काम क्रोध से रहित होकर इस व्रत के द्वारा उपवास किया है। हे देवेश, आप ही मेरे शरणदाता हैं। हे देव जनार्दन, इस व्रत को ग्रहण करके मैंने इसके जिस अंग की पूर्ति न की हो वह सब आपके प्रसाद से पूर्ण हो जाए। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे जलसाई नारायण, आपको नमस्कार है। हे केशव, आपके ही प्रसाद से मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। अज्ञान अंधकार का विनाश करने वाले केशव, आप इस व्रत से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें।
उसके बाद रात में जागरण, गान तथा पुस्तक का स्वाध्याय करें। ज्ञान, विद्या तथा नृत्य कला में प्रवीण पुरुषों द्वारा संगीत और नृत्य की व्यवस्था करें। अत्यंत सुंदर एवं पवित्र उपाख्यानों के द्वारा रात्रि का समय व्यतीत करें। निशा के अंत में प्रभात होने पर जब सूर्य देव का उदय हो जाए तब ब्राह्मणों को निमंत्रित करके भक्तिपूर्वक वैष्णव श्राद्ध करें। यज्ञोपवीत वस्त्र, माला तथा चंदन देकर वस्त्र, आभूषण एवं केसर के द्वारा पूजन पूर्वक 3 ब्राह्मण दंपति को भोजन कराएं। घृत मिश्रित खीर के द्वारा यथेष्ट भोजन कराने के बाद दक्षिणा सहित पान, फूल और गंध आदि दान करें। अपनी शक्ति के अनुसार बांस के अनेक पात्र बनवाकर उन्हें पके हुए नारियल, पकवान, वस्त्र तथा भांति भांति के फलों से भरें। सपत्नीक आचार्य को वस्त्र पहनाए, दिव्य आभूषण देकर चंदन और माला से उनका पूजन करें। फिर उन्हें सब सामग्री से युक्त दूध देने वाली गौ दान करें। गौ के साथ दक्षिणा, वस्त्र, आभूषण, दोहन पात्र तथा अन्य सामग्री भी दें। श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा भी सब सामग्रियों सहित आचार्य को दे। सब तीर्थों में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य प्राप्त होता है वह सब इस व्रत के द्वारा देव विष्णु के प्रसाद से प्राप्त हो जाता है। व्रत करने वाला पुरुष इस लोक में मन को प्रिय लगने वाला संपूर्ण पदार्थों और प्रचुर भोगों का उपभोग करके अंत में श्री विष्णु जी की कृपा से भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।